तो बच्चों आज हम इंग्लिश का क्लास 7 का हनी कॉम बुक का 3 क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. वो कह रहे हैं एक राजा था, उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको 3 चीजें पता है। These 3 things were, और ये 3 चीजें क्या थी? पहली, What is the right time to begin something? कुछ भी शुरू करने का सही समय क्या है? टाइम मतलब क्या समय है? Which people should he listen to? कौन से लोगों की वो बात सुने? Listen मतलब सुनना, people मतलब लोग, कौन से लोगों की बात वो सुने? तीसरा, What is the most important thing for him to do? वो कह रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मतलब क्या चीज है ऐसी उसके लिए करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? आगे बढ़ते हैं। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब जो वो राजा होता है, वो क्या करता है? अपना एक संदेश भेजता है, संदेश वाहक के थ्रू अपना एक संदेश भेजता है अपने राज्य में, और एक प्रॉमिस करता है कि वो, और एक वादा करता है कि वो एक बहुत सारा पैसा देगा उसको, जो वो इन 3 क्वेश्चंस के, इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Many wise men came to the king. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति किंग के पास आते हैं, but they all answered his questions differently. और सारे लोग इन प्रश्नों के उत्तर अलग अलग तरीके से देते हैं। In the reply to the first question क्या था आपका? What is the right time to begin something? तो फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में, पहले प्रश्न के रिप्लाई में क्या उत्तर मिलता है उसे? Some said the king must prepare a timetable. कुछ लोग कहते हैं किंग को एक समय सारणी बनानी चाहिए, यानी कि एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। Then follow it strictly. फॉलो मतलब उसको निभाना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना मतलब दृढ़ता से उसको फॉलो करना, सीरियसली उसको फॉलो करना, निभाना उसको, टाइम टेबल को, कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, मुझे इस टाइम पे ये काम करना, तो उस टाइम पे करना है उसको। ठीक है। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। वो कह रहे हैं इसी तरीके से वो हम अपना हर एक काम, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, एक सही टाइम पे कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम पे, सही टाइम पे कर सकते हैं। अदर्स सेड, कुछ और लोग बोलते हैं दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरे लोग बोलते हैं कि ये डिसाइड करना, पहले से ही निश्चित करना, एडवांस मतलब पहले से ही निश्चित करना कि कुछ भी करने के लिए सही समय पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। पहले से डिसाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग, और किंग हर एक चीज अच्छे से ध्यान से देखता है, नोटिस करता है, और अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। और क्या करते हैं कुछ लोग होते हैं, बेवकूफ लोग होते हैं ना, जो भी मक्खनबाजी करते हैं। अवॉइड मतलब अवॉइड कर देते हैं उनको, मतलब उन पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। वो कहते हैं कि जो मक्खनबाजी वाले लोग हैं उनको हटा दो और वो करो नेसेसरी मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो सही है, जिसकी जरूरत है। नेसेसरी मतलब जिस चीज की जरूरत है उस टाइम पे वो करो। Yet others said, और दूसरे लोग क्या कहते हैं, that the king needed a council of wise men. कौंसिल का मतलब होता है कि एक ग्रुप, कुछ लोगों का एक ग्रुप। कैसे लोगों का ग्रुप? बुद्धिमान व्यक्तियों का एक ग्रुप होना चाहिए किंग के पास, who would help him at the proper time, जो उसकी मदद कर सके,
हेल्प का मतलब उसकी मदद कर सके, और एक्ट मतलब ताकि वो काम कर सके एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर वो काम कर सके, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये इसलिए है क्योंकि जो एक आदमी है उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो सही से डिसाइड कर सके, यानी कि सही से निश्चय कर सके, सही से डिसीजन ले सके कि उस टाइम पे सही कार्य करने वाला कौन सा है। इसलिए उसको एक ग्रुप चाहिए बुद्धिमान व्यक्तियों का। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो बिना किसी की मदद के वो ये निश्चित ही नहीं कर पाएगा कि सही समय क्या है किसी हर एक्शन के लिए। तो उसके लिए उसे कौन से बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप चाहिए, ठीक है। बट देन others said there were some things which could be urgent। लेकिन कुछ लोग कहते हैं लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अर्जेंट भी होती हैं, जो उसी टाइम डिसीजन लेने वाली होती हैं। तो these things could not wait for the decision of the council। और वो चीजें वेट नहीं करती कि कब दूसरे वो बुद्धिमान लोगों का ग्रुप है वो डिसीजन लेगा और उनको बताएगा। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, वो कह रहे हैं सही समय डिसाइड करने के लिए, कोई काम करने के लिए, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि तुम भविष्य में देखो, भविष्य देखो। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। तो कौन कर सकता है भविष्य, कौन देख सकता है, एक जादूगर। द किंग therefore would have to go to magician। और वो कहते हैं कि राजा को इसलिए किसके पास जाना पड़ेगा, जादूगरों के पास। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था हमारा विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब वो किन लोगों की सुने। तो इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन कौन से लोगों की वो सुने, सेकंड क्वेश्चन ये था। तो कुछ लोगों ने बोला some said that people most necessary to the king were his counselors। मतलब जो उसने काउंसिल बनाई है, जो ग्रुप में वो जो बुद्धिमान लोगों का ग्रुप बनाया है, तो उस टाइम पे उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो लोग होंगे, उनको सुने। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं अदर सेड द प्रिस्ट। प्रिस्ट कौन होते हैं, पुजारी। तो वो कहते हैं, दूसरे कहते हैं कि किनको सुने, पुजारियों को सुने। A few others choose the doctors। और कुछ लोग कहते हैं कि तुम वैद्य को चुनो जो इलाज करते हैं। एंड yet others said that his soldiers were the most necessary। और कुछ लोग कहते हैं कि जो उसके सिपाही हैं सबसे महत्वपूर्ण वो है। अब आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, थर्ड क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो किंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाला कौन सा है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर देते हुए कुछ लोगों ने बोला वो है साइंस, यानी कि विज्ञान है वो। अदर चूज फाइटिंग, और कुछ लोग बोलते हैं कि राजा का धर्म है कि वो युद्ध करे। यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग कहते हैं कि वो पूजा पाठ करे, ठीक है। रिलीजियस वर्शिप मतलब पूजा पाठ करे, रिलीजियस मतलब धर्म के अकॉर्डिंग पूजा करे। As the question to his as the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। तो वो कह रहे कि क्योंकि जो किंग ने जो प्रश्न किए थे उसके उत्तर सबके उत्तर अलग अलग थे, तो किंग को संतुष्टि नहीं हुई। सेटिस्फाइड मतलब he was not satisfied, that means संतुष्ट नहीं था वो, इसलिए उसने कोई भी उसके लिए कोई भी प्राइज नहीं दिया, कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई भी पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। लेकिन उसने सोचा, सीक मतलब देखना, सर्च करना, कि वो किसी सन्यासी, हर्मिट कौन होता है, जो जंगलों में रहते हैं लोग, जो सन्यासी होते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं। तो वो कह रहे किसी सन्यासी
की एडवाइस ले, किसी सन्यासी से मार्गदर्शन कराया, तो उसने ऐसा डिसाइड किया, उसने ऐसा निश्चित किया। Who were widely known for his wisdom, जो बहुत प्रचलित है, वाइडली मतलब बहुत प्रचलित है, किसके लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए, wisdom मतलब बुद्धिमान। The hermit lived in a wood which he never left, और जो ये सन्यासी होते हैं कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जो ये कभी नहीं छोड़ते। He saw no one but simple people, और वो किनको देखते हैं, सिर्फ आम इंसान को देखते हैं। And so the king put on ordinary clothes, तो राजा क्या करते हैं, नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो जो सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले किंग क्या करते हैं, अपने घोड़े छोड़ देते हैं, अपने जो अंगरक्षक होते हैं, जो सिपाही उसकी रक्षा कर रहे होते हैं, उनको छोड़ देते हैं और अकेले जाते हैं। As the king came near the hermit's hut, जैसे ही वो उस सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचता है, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. वो देखता है कि वो जो सन्यासी है, डिगिंग मतलब खोदना, वो मिट्टी खोद रहा होता है, ग्राउंड मतलब मिट्टी खोद रहा होता है, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी कि अपनी झोपड़ी के पास में। ही ग्रीटेड द किंग, ग्रीटेड मतलब उसको, वो किंग को, वो राजा को नमस्ते करता है, एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, दोबारा खोदना शुरू कर देता है। द हर्मिट वॉज अलोन एंड वीक, हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, तो हर्मिट क्या होता है, बुढ़ा होता है और कमजोर होता है। एज ही यानी कि ओल्ड एज का होता है, एज ही वर्क ही ब्रेथ हेवीली, तो जैसे जैसे वो गड्ढा खोद रहा होता है, वो लंबी लंबी सांसें भर रहा होता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब वो किंग सन्यासी के पास जाता है और बोलता है, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, वो कह रहा है मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए, मैं तुमसे उत्तर मांगना आया हूँ, और मतलब तुमसे उत्तर पूछना है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, पहला क्वेश्चन। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, दूसरा क्वेश्चन, कि कैसे मैं सीख सकता हूँ कि मैं सही काम करूँ सही समय पर, दूसरा, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है, एंड व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से कार्य हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. अब वो जो सन्यासी होता है वो किंग की बात सुनता है, लेकिन बोलता नहीं है कुछ भी, और खोदना शुरू कर देता है। You are tired, said the king. अब राजा बोलता है कि तुम थक गए हो। Let me take this spade and work in your place. वो कह रहा है मुझे दो कुल्हाड़ी, जिससे खोदते हैं उसको स्पेड कहते हैं, तो कह रहा है मुझे दो, मैं खोदता हूँ, मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ। थैंक्स एट द हर्मिट, तो हर्मिट उसका धन्यवाद देता है, यानी कि उस सन्यासी उसका धन्यवाद देता है। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना वो खोदने वाली वो कुल्हाड़ी उसको दे देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और खुद बैठ जाता है ग्राउंड पे, यानी कि वहां पे धरती पे बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, यानी कि जब किंग जो राजा होता है 2 लेवल्स तक खोद चुका होता है, कुछ 2 पैचेस तक खोद चुका होता है, he stopped and repeated his questions, और वो रुक जाता है और दोबारा से अपने प्रश्नों को दोहराता है। The hermit gave no answer, अब वो सन्यासी कुछ भी उत्तर नहीं देता, but stood up, लेकिन खड़ा हो जाता है। Stretching out his hand for the spade and said, अब वो मांगता है उससे, वो खोदने वाला खुद सा जो होता है, मांगता है उससे कि मुझे दो। स्ट्रेचिंग आउट मतलब अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि मुझे दो। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी गो, वो कह रहा तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डू, लेकिन किंग उसको नहीं देता, वो खोदता रहता है। 1 hour पास देन अनदर, 1 घंटा गुजर जाता है, फिर दूसरा गुजर जाता है,
मतलब 1 घंटा निकल जाता है, फिर दूसरा घंटा निकल जाता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, यानी कि अब जो सन है वो छुपने लग गया ट्रीज के पीछे। And at the last, the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. अब जो किंग होता है, स्टक द स्पेड मतलब उसको अटका देता है, जिससे वो कूद रहा होता है, वो खुद का धरती को हो रहा होता है, उसको अटका देता है ग्राउंड पे और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास बुद्धिमान व्यक्ति अपने आंसर्स के लिए आया, अपने उत्तरों के लिए आया, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आया मैं तुम्हारे पास। इफ यू गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न। वो कह रहा है अगर तुम मुझे आंसर नहीं देना चाहते तो मुझे बता दो, मैं घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. अब सन्यासी बोलते हैं देखो कोई वहां से भागता हुआ आ रहा है। दूसरा पैरा, The king turned round and saw a bearded man running towards them. अब जो राजा होता है वो नजर घुमाता है और देखता है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उसकी तरफ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, और अपना पेट पकड़ के आ रहा है, हाथों से अपना पेट पकड़ के आ रहा है। From which blood was flowing, जिससे खून निकल रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. Fainted का मतलब होता है बेहोश हो जाना। जब वो राजा के पास पहुंचता है, रीच मतलब जब पहुंचता है राजा के पास, तो वो बेहोश हो जाता है और धरती पे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, अब जो राजा होता है और वो सन्यासी होता है, रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, यानी कि वो उसके कपड़े हटाते हैं, उतारते हैं, एंड फाउंड अ लार्ज बाउंड इन हिज टंग, और उन्हें दिखता है एक बहुत बड़ा घाव उसके पेट पे। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, अब किंग क्या करता है उस घाव को धोता है, साफ करता है और उसको अपने रुमाल से ढक देता है। हैंकरचीफ मतलब उसका रुमाल। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो वो खून होता है वो बहना बंद नहीं करता। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अगेन, और वो किंग क्या करता है दोबारा से उसकी पट्टी कर देता है। until at last the bleeding stopped, और वो दोबारा से उसकी पट्टी करता है। अब जो है वो जो खून बह रहा था वो रुकना बंद कर देता है, वो खून बहना बंद कर देता है, रुक जाता है। ब्लीडिंग मतलब वो जो खून बह रहा था। द मैन फेल्ट बेटर, अब उस इंसान को अच्छा लगता है, सही लग रहा होता है, अब उसको अच्छा लग रहा होता है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब वो कहता है कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, और वो जो राजा होता है उसके लिए साफ पानी लेके आता है और उसको पीने के लिए देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, यानी कि अब शाम हो चुकी होती है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वांटेड मैन इनटू द हट, और वो किंग उस सन्यासी का सहारा लेके उस घायल आदमी को झोपड़ी में ले जाता है। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पे लिटा देता है। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट, अब वो क्या करता है जो वो मैन जो जिस बंदे को वो लेके आए होते हैं वो अपनी आंखें बंद करता है और शांति से लेट जाता है। द किंग ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, lay down on the floor and slept through the night. अब किंग क्या करता है टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन, अब किंग क्या होता है थक चुका होता है क्योंकि उसने काम बहुत किया होता है, चला होता है। तो वो क्या करता है ले डाउन ऑन द फ्लोर, पहले फ्लोर पे बैठ जाता है और सो जाता है। रात क्योंकि रात हो चुकी होती है। When he awoke, जब वो उठता है, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange weird man lying on the bed was. वो कह रहा है कि जब वो उठता है थोड़े से टाइम हो चुका था, सेवरल मिनट्स मतलब थोड़ा सा मिनट्स हो चुके होते हैं। बिफोर मतलब उससे पहले ही कुड रिमेम्बर, कि वो उसको याद आए वेयर ही वॉज, वो कहाँ था, और हु द स्ट्रेंजर्स वियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और वो
आश्चर्य मतलब स्ट्रेंज मतलब जिसको वो नहीं जानता, वो दाढ़ी वाला जो इंसान था जो बेड पे लेटा हुआ था वो कौन है? Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. जैसे ही किंग उठता है तो वो उससे क्षमा मांगने लग जाता है, तो वो दाढ़ी वाला इंसान होता है उससे स्लो वॉइस में यानी कि कम वॉइस में, धीमी वॉइस में, वीक वॉइस में क्षमा मांगने लग जाता है। तो आई डोंट नो यू, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब राजा बोलता है मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, और ऐसा कुछ करने के लिए भी नहीं है कि जिसके लिए मैं तुम्हें माफी दूं, ऐसा कुछ है भी नहीं कि जिसके लिए मैं तुम्हें माफी दूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, वो कह रहा है तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore revenge on you। वो कह रहा है एनिमी मतलब मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ, हु swore मतलब जिसने कसम खाई है, रिवेंज मतलब बदला लेने की तुम्हारे से। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा है। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, जो मैं मेरी जमीन जायदाद है, वो अपने कब्जे में ले लिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोंग टू सी दैट हर्मिट, और मुझे पता था कि तुम उस सन्यासी के पास अकेले गए हो। आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे, और मैंने ये मन बना ही लिया था, और मैंने ये दिमाग में सोच ही लिया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हारे घर जाने के टाइम पे। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन एक दिन निकल गया और तुम आई नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं अपनी छुपने वाली जगह को छोड़ देता हूँ। हाइडिंग प्लेस मतलब जहाँ पे छुपते हैं, हाइड मतलब छुपना। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी, और मैं तुम्हारे जो अंगरक्षक होते हैं उनके पास चला जाता हूँ। हु रिकॉग्नाइज मी, वहां तक पहुंचता हूँ तो वो मुझे पहचान लेते हैं। एंड वाउंडेड मी, जो मुझे जख्मी कर देते हैं। आई एस्केप फ्रॉम हिम, और मैं वहां से एस्केप मतलब वहां से भाग लेता हूँ। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता इफ अगर यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, अगर तुम्हें मेरी मरहम पट्टी नहीं करी होती तो मैं मर जाता। वाउंड्स का मतलब तो जख्म। आई विश टू किल यू, मैंने इच्छा रखी थी तुम्हें मारने की। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, लेकिन तुमने मुझे मेरी जिंदगी बचाई है। नाउ आई लिव, आई विल सर्व यू। नाउ इफ आई लिव, वो कह रहा है अगर मैं जिया, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, सबसे भरोसेमंद नौकर की तरह मैं तुम्हारे को हमेशा तुम्हारे लिए काम करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और अपने बच्चों को भी यही करने के लिए बोलूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। The king was very happy to have made peace with his enemy so quickly and to have won him over as a friend. जो राजा था बहुत खुश हुआ कि उसने इतने शांतिपूर्वक अपने दुश्मन से जीत हासिल कर ली। शांतिपूर्वक दुश्मन से सुलह हो गई और उसको अपना दोस्त भी बना लिया। So he not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब वो क्या कह रहा है, जो राजा था उसने उसको माफ भी कर दिया, बल्कि उसको बोला कि वो अपने नौकर भी भेजेगा और अपने डॉक्टर को भी भेजेगा जो उसकी देखरेख करे, और उसको मतलब उसको प्रॉमिस किया, यानी उसको वादा किया कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी वापस कर दे। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, अब वो उस जख्मी आदमी को छोड़ देता है, छोड़ के बाहर निकलता झोपड़ी के। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और वो उस सन्यासी को ढूंढता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, वो कह रहा है कि जाने से पहले वो इच्छा रखता है कि एक बारी दोबारा से अपने क्वेश्चनों के आंसर उससे मांग लूं। The hermit was on his knees sowing seeds in the bed that had been dug the day before.
और वो जो सन्यासी होता है वो अपने घुटनों पे बैठा होता है और बीज बो रहा होता है इन द बेड्स दैट हैव बीन, मतलब वो जो उन्होंने गड्ढा खोदा होता है एक दिन पहले, वहां पे बीज बो रहा होता है। फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज। वो कह रहा है आखिरी बार मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो बुद्धिमान व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. और वो जो राजा होता है वो खड़ा होता है, वो राजा को खड़े हुए राजा को खुद नीचे घुटनों के बल बैठा होता है और देख रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें अपने आंसर पहले से ही मिल चुके हैं, तुम्हें अपने उत्तर पहले से ही मिल चुके हैं, यानी कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर मतलब तुम्हें उत्तर मिल चुके हैं। सिद्ध hermit, सन्यासी बोलते हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड मतलब घुटनों के बल उस जमीन पे बैठा होता है और एंड लुकिंग अप एट द किंग, राजा की तरफ देख रहा होता है एज ही स्टूड बिफोर हिम, क्योंकि वो किंग उसके सामने खड़ा होता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। वो कह रहे हैं मुझे कैसे उत्तर मिल चुके हैं, क्या कहना चाहते हो तुम। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द hermit, वो कह रहे क्या तुम देख नहीं सकते, सन्यासी बोलते। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुमने मेरी कमजोरी पे दया ना की होती, पिटी मतलब दया, वीकनेस मतलब कमजोरी, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर तुमने ये गड्ढा मेरे लिए खोदा ना होता, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड हिम, तो उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया होता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू वुड हैव हैड स्टेड विद मी, लेकिन तुमने जाहिर करी कि तुम मेरे साथ रहोगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द पिट्स, तो तुम्हारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण समय था वो था जब तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान मैं था, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरा अच्छा करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, लेकिन उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास भाग के आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर, तो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, केयर मतलब देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज माउथ, कि अगर तुमने उसको मरहम पट्टी नहीं की होती, he would have died without having made peace with you, वो मर जाता बिना तुम्हारे साथ शांति करे। So he was the most important man, तो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी वो था, वो व्यक्ति था। And what you did for him was the most important business, और तुमने जो उसके लिए किया वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। बिजनेस मतलब काम। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. तुम ये याद रखो कि तुम एक ही समय है जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, और वो समय है अब। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू इट। ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम समय इसलिए है क्योंकि ये वही समय है जिस समय हमारे को शक्ति मिलती है कुछ करने के लिए, मतलब कुछ काम करना। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. वो कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है तुम्हारे लिए वो व्यक्ति है जिसके साथ तुम किसी पर्टिकुलर मोमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर समय पे हो। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, फ्यूचर मतलब भविष्य। वेदर यू विल मीट एनीवन एल्स, कि तुम किसी से मिलोगे या नहीं। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इज टू डू दैट पर्सन गुड, तो जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है उसका अच्छा, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज, क्योंकि हमारे को इस दुनिया में उसी काम के लिए भेजा गया है।
तो ये रीटोल्ड मतलब दोबारा से किसने बताई है? लियो टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। So this is all about the 3 questions chapter. So I would request you to like, subscribe and follow our channel for more updates. Thank you and have a nice day. Thank you.